आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप 10 बीएससी कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा। उनकी सारी की सारी डिटेल बताऊंगा कि कैसे क्या एडमिशन का प्रोसीजर रहता है, आपको कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और कैसे आपको डिसाइड करना चाहिए कि किस कॉलेज के अंदर यहाँ पे जो है मैं जाने वाला हूँ और मुझे यहाँ पे जो है जाना चाहिए। ठीक है ना। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। अभी ऑल दो सीयूईटी का आपका एग्जाम जो है लगभग कंक्लूड हो चुका है। रिजल्ट आने में अभी 15-17 दिन का टाइम है, और जैसे जैसे रिजल्ट आता है, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, हम लोग प्रोसीजर में भी आगे यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, और सीसास काउंसलिंग भी जो है यहाँ पे शुरू होने वाली है। ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बताते चलूं कि अगर आप बीएससी प्रोग्राम्स के अंदर स्पेसिफिकली देख रहे हैं, मतलब हो सकता है कि आपने सीयूईटी दे दिया हो और आप सोच रहे हो कि बीए प्रोग्राम में भी मुझे कोई अच्छा कोर्स पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी मिल जाता है तो मैं उसके लिए भी जा सकता हूं केएमसी वगैरह के अंदर। लेकिन आप अगर स्पेसिफिकली बीएससी के लिए देख रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे ऊपर यहाँ पे आप रखेंगे सेंट स्टीफंस को। सेंट स्टीफंस कॉलेज बहुत बेहतरीन नॉर्थ कैंपस का ये कॉलेज रहता है, और एक चीज मैं आपको बताते चलूं कि यही एक ऐसा कॉलेज है जहां पे अगर बीए प्रोग्राम कोई लेना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पे जो है ये बहुत बेहतरीन कॉलेज रहता है, स्पेशली इकोनॉमिक्स वगैरह के अंदर। सेंट स्टीफन से बढ़िया यहाँ पे कॉलेज आपको नहीं देखने को मिलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, है ना। तो ये चीज आप समझिए। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ इसको, है ना। तो ये रहता है। तो सबसे पहले नंबर पे आप लोग क्या रखेंगे? सबसे पहले नंबर पे रखेंगे सेंट स्टीफंस, सेंट स्टीफंस कॉलेज। ठीक है, ध्यान में रखिए। इसके बाद दूसरे नंबर का जो कॉलेज अपने पास आ जाता है वो है कहीं ना कहीं हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज भी आपका नॉर्थ कैंपस का एक बहुत बेहतरीन कॉलेज है, और यहाँ भी आप एडमिशन ले सकते हैं, ये चीजें रहती है। ऑल्दो अगर आप जो है हिंदू कॉलेज ले रहे हैं तो इसके पैरेलल में गर्ल्स के लिए यहाँ पे जो है आप मिरांडा हाउस भी ले सकते हैं ना। मिरांडा कॉलेज में भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, इसके पैरेलल के अंदर भी। लेकिन जो है हिंदू कॉलेज यहाँ पे कोएड रहता है, तो उसमें आप जो है यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। थर्ड नंबर कॉलेज की बात करें यहाँ पे, तो आप केएमसी के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से केएमसी जो आपका रहता है किरोड़ीमल कॉलेज, ये भी आपका नॉर्थ कैंपस का एक कॉलेज है, यहाँ भी आपको एडमिशन मिल जा रहा होगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि जैसे जैसे मैं ऑर्डर वाइज बता रहा हूँ, अब अगर आप सेंट स्टीफंस के अंदर एडमिशन लेना चाहेंगे तो उसके अंदर ऑब्वियसली थोड़ी सी कट ऑफ आई जाएगी। अगेन हिंदू के अंदर उससे थोड़ा सा कम, फिर केएमसी के अंदर थोड़ा सा, तो ऐसे करके चीजें रहती है। और अलग अलग कोर्सेज के अंदर, जैसे मैथमेटिक्स वगैरह के लिए बात करूं तो मैथ्स हो गया, स्टैट्स हो गया, इन सब के लिए स्टीफंस फेमस। इकोनॉमिक्स हो गया, हिंदू कॉलेज वगैरह के अंदर भी चीजें सिमिलर सी यहाँ पे रहती है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कई बार होता क्या है कि हॉस्टल फैसिलिटीज वगैरह के लिए चीजें यहाँ पे थोड़ी सी बदल जाती है। हॉस्टल्स के मामले में केएमसी दिल्ली यूनिवर्सिटी का बेस्ट कॉलेज यहाँ पे रहता है, ये बात समझिए। और केएमसी को स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं अगर जहाँ पे हॉस्टल की बात आती है। और हॉस्टल का थोड़ा सा प्रोसीजर भी डिफरेंट है कि केएमसी के अंदर आपने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन हॉस्टल उन्हीं को मिलेगा जो टॉप 2 टॉप 4 के अंदर अपने जो है कोर्स के अंदर आएंगे। यहाँ पे ये चीज समझिए, 2 से 4 सीट रहती है, अमूमन 2 ही रहती है मान लीजिए। तो आपको यहाँ पे जो है अपने बैच के अंदर, अपने कोर्स के अंदर यहाँ पे जो है रहना पड़ेगा स्टार्टिंग के टॉप 2 टॉप 4 स्टूडेंट्स के अंदर, फिर जाके आप फर्स्ट ईयर के अंदर आपको सीयूटी के स्कोर पे यहाँ पे मिलेगा। ठीक है जी। चलिए, तो ये 3 कॉलेज हो जाता है। इसके अलावा कौन कौन से कॉलेज आते हैं? इसके अलावा कौन कौन से कॉलेज आते हैं? तो चौथे नंबर पे मैं यहाँ पे रखता हूँ, चौथे नंबर पे मैं रखता हूँ हंसराज को, हंसराज कॉलेज। ठीक है। और हंसराज के पैरेलल में ही यहाँ पे जो है लेडी श्री राम आप रख सकते हैं। अगर आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेडी श्री राम को रख सकते हैं। ध्यान में ये रखिएगा कि लेडी श्री राम आप केएमसी के साथ में भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन थोड़ा सा जो है यहाँ पे मैंने इसको नीचे यहाँ पे रखा है। ठीक है जी, ध्यान में रखिएगा इस बात को। फिफ्थ नंबर कॉलेज के बारे में बात करेंगे तो आपको रामजस कॉलेज देखने को मिलेगा, रामजस कॉलेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सारे यहाँ पे ऑर्डर वाइज में है, ये बात समझिए। और दूसरी चीज मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये सारे कॉलेजेस की डिटेल्स आपको यहाँ पे ड्यूवर्स ऐप पे देखने को मिलेगी। जब आप ड्यूवर्स का ऐप डाउनलोड करेंगे ऐसा कॉलेज मिल सकता है ना। ये बहुत बेहतरीन प्रोबेबिलिटी आपको बताएगा, उसके बेसिस पे कितने स्कोर पे कौन सा कॉलेज मिला है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए ड्यूवर्स को बनाया गया है। राउंड 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, स्पॉट राउंड्स हो गए, इन सारी कट ऑफ को हमने कंपाइल करके एक जगह पे रख दी है, और उस कट ऑफ को एनालाइज करके आपके स्कोर को यहाँ पे ये कंप्लीटली आपके लिए प्रोबेबिलिटी बनाता है, प्रेडिक्ट करता है कि आपको ये कॉलेज मिलेगा, ये कॉलेज मिलेगा।
उसके साथ साथ आप उन कॉलेजेस की डिटेल्स को भी देख सकते हैं कि आपको जो कॉलेज मिल रहा है, मान लीजिए आपको हंसराज मिल रहा है तो हंसराज की क्या क्या डिटेल्स, हंसराज कैसे बढ़िया है, कहीं ना कहीं रामजस वगैरह से कैसे बढ़िया है, वो चीज आपको यहाँ पे बताएगा। उसके साथ साथ आप अपने प्रेफरेंस को वहां पे जनरेट कर सकते हैं, उसको ऑर्डर वाइज जो है सीरियल में लगा सकते हैं। जैसे जैसे मैं चीजों को बताता हूँ वो आप यहाँ पे देख पाएंगे, है ना, ये चीजें समझिए, ठीक है। तो रामजस यहाँ पे आ गया। रामजस के बाद छठे नंबर पे यहाँ पे वेंकटेश्वर कॉलेज को भी यहाँ पे मैं यहाँ पे रखूंगा, ठीक है। वेंकटेश्वर कॉलेज को यहाँ पे मैं रखूंगा, ठीक है। इसके बाद खालसा कॉलेज रख लीजिए, खालसा कॉलेज, ठीक है। यहाँ पे रामजस के साथ में ही आप IPCW रख सकते हैं ना, इंद्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ वुमेन, ये आप रख सकते हैं IPCW, ठीक है। ये गर्ल्स ओनली कॉलेज है, ये गर्ल्स ओनली कॉलेज है IPCW, ठीक है। खालसा कॉलेज। अब खालसा के बाद क्या रहता है ना, खालसा के बाद लगभग जो भी कॉलेज हैं सारे लगभग बराबर से ही हैं, ठीक है। चाहे आप ARSD की बात कर लो, आत्माराम सनातन धर्म, चाहे आप SBSC की बात कर लो, चाहे आप शिवाजी बात कर लो, चाहे आप देशबंधु कॉलेज की यहाँ पे बात कर लो, ये सारे से लगभग बराबर से ही रहते हैं, ठीक है। तो ये सारा कंप्लीट यहाँ पे ऑर्डर रहता है जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के BSc प्रोग्राम्स की यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो ठीक है। ध्यान में ये रखिएगा, अगर आप BSc कंप्यूटर साइंस करना चाह रहे हैं, कंप्यूटर साइंस थोड़ा एक अलग डोमेन हो जाता है, तो उसके लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है आपका? बेस्ट कॉलेज रहता है शहीद सुखदेव कॉलेज, जो आपका रोहिणी के अंदर है, वो बेस्ट कॉलेज यहाँ पे रहता है, ठीक है। BSc कंप्यूटर साइंस के लिए, BSc कंप्यूटर साइंस के लिए, BSc कंप्यूटर साइंस के लिए क्या रहता है? शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, ठीक है। ये आपका बेस्ट रहेगा, ठीक है। ऑल्दो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ड्यूवर्स ऐप को निश्चित रूप से डाउनलोड करिए, है ना। हमारा जो ये प्रोग्राम है टॉप 10 BSc के जो कॉलेजेस हैं, चाहे आपके BA के कॉलेजेस हैं, चाहे आपके मैं कहता हूँ BCom के कॉलेजेस हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके वीडियोस को बनाएंगे और आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए कौन कौन से कॉलेजेस बढ़िया हैं, कहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस। स्कोर्स आपके अच्छे आए हैं तो नॉर्थ कैंपस में आपको ठीक ठाक कैंपस मिलेगा ही, लेकिन अगर आपके स्कोर कम भी आए हैं, आप नॉर्थ कैंपस में ही स्टिक करना चाहते हैं, तो आप अलग प्रोग्राम्स के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डोर बिल्कुल क्लोज हो जाता है आपके लिए, ऑप्शंस रहते हैं आपके पास, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। समस्या ये रहती है कि एक्सप्लोर करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए आपके पास जो है कहीं ना कहीं नहीं रहता है कि कहाँ से नॉलेज मिले, कहाँ से चीज़ें क्या मिले। तो उसी के लिए हमने ड्यूवर्स बनाया है। आपको निश्चित रूप से इंस्टॉल करना चाहिए, चीज़ों को देखना चाहिए कि ऐप के ऊपर में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, और कंप्लीटली फ्री है। ऐसा नहीं है कि आपको अपफ्रंट कोई भी कॉस्ट देना है, बिल्कुल फ्री में आप प्रेडिक्ट करिए, प्रेफरेंस जनरेट करिए, आप चैट करिए मेंटर्स के साथ में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे आपको KMC के एलुमनाइज मिलेंगे, आपको अलग अलग कॉलेजेस के, KMC हो गया, हिंदू कॉलेज हो गया, सेंट स्टीफेंस, इन सारे कॉलेजेस के एलुमनाइज को हम लोग ऐड करेंगे, जिनसे आप फ्री में चैट कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स वगैरह, जो भी क्वेरीज वगैरह हैं, उनको आप रिजॉल्व करवा सकते हैं। आप कम्युनिटी के अंदर चैट कर सकते हैं। आप जो है कैंपस हब बनाया गया, एडमिशन से रिलेटेड कंप्लीट गाइड आपको किया जाएगा। तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आपने अभी तक भी ड्यूवर्स का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको आप निश्चित रूप से डाउनलोड करिए। आपके जो भी फीडबैक हैं, जो भी कमेंट्स हैं, उसको बताइए। हम लोग बेहतर से बेहतर बनाने का आपको कोशिश करेंगे, जितना बेहतर, जितना बढ़िया हो पाएगा, इसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।